नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, AGL एक समूह था जो कांग्रेस का एक अखबार निकालता था, नवजीवन। 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने उनको एक प्लॉट दिया था। प्लॉट की कुछ शर्तें थी कि 10 साल में आपको इसका निर्माण करना है, और वो उसका निर्माण नहीं कर पाए। वो प्लॉट जब्त हो गया। उसके बाद उस प्लॉट को दोबारा से लेने की कोशिशें की गई, और ये कोशिशें परवान चढ़ी 2005 में, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस प्लॉट को आवंटित कर दिया, और जो इसके बाद जब उनकी सरकार गई, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब ये केस दर्ज होने शुरू हुए। और उस केस के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नियमों को ताक पर रखकर ये जो प्लॉट है ये दोबारा से एजीएल समूह को दिया था। करोड़ों का प्लॉट कौड़ियों के दाम एजीएल समूह को देने का आरोप है। तो जो CBI की विशेष अदालत है, उसने इस मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं, और अब मेन ट्रायल शुरू हो जाएगा। कोर्ट में गवाहियाँ दर्ज होनी शुरू हो जाएंगी, और इसका जो फैसला है वो निकट भविष्य में कभी भी आ सकता है। तो ये जो फैसला आएगा, इस पर बहुत कुछ हरियाणा की राजनीति निर्भर करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार बनी हुई हैं। कांग्रेस में उनका एक अपना बहुत बड़ा धड़ा है, और उनके धड़े से जुड़े हुए लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस कुछ भी नहीं है। हालांकि पुराने रोहतक से बाहर भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं, लेकिन निसंदेह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुराने रोहतक के एकछत्र नेता आज के दिन हैं। लेकिन पार्टी में ही उनके बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जैसे रणदीप सुरजेवाला तो बहुत जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं उनके साथ उनकी नज़दीकियां जग जाहिर हैं, और जिस तरीके से केंद्र में कांग्रेस के वो पिलर बने हुए हैं, उसको देखते हुए ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं कि हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वही बने जो 2005 में उन्होंने चौधरी भजनलाल जी के साथ बनी थी। तो इस तरह की बातें राजनीति में चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरह के केसेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चल रहे हैं, वो मानेसर लैंड स्कैम की बात करें, AGL समूह की बात करें केस की, या फिर आप पंचकुला में औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले की अगर बात करें, तो ये सारे केसेस अलग अलग स्टेज पे हैं, और इनका कभी ना कभी तो फैसला आना ही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को पहले ही सज़ा हो चुकी है, वो अपनी सज़ा पूरी भी कर चुके हैं, और जब इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, कानून ने अपना काम किया है। अभय सिंह चौटाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कई बार कह चुके हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल होगी। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने पिछले टर्म में कहते आए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केसेस में फंसे हुए हैं, उनको जेल होगी। और जैसी परिस्थितियाँ कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल के दिनों में बन रही है, उसमें ऐसे केस में भ्रष्टाचार के जो आरोप तय होना है, और इनकी जो विशेष अब ट्रायल, जो मेन ट्रायल शुरू होनी है, वो ऐसी स्थितियों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, और आने वाले समय में इनमें इजाफा ही होगा, क्योंकि दूसरे केसेस भी अलग अलग स्टेजेस में हैं, और जब वो डिसीजन की स्टेज में आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि हरियाणा में तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, और राजनीति की जो बातें हैं उनमें हरियाणा के लोगों का कोई सानी नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में तरह तरह की जो बातें होती हैं, उसमें एक बात ये भी होती है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूरी नहीं कि अगला चुनाव कांग्रेस से ही लड़ें, वो हो सकता है भाजपा से भी चुनाव लड़ सकें। लेकिन प्रदेश में भाजपा की जो वर्तमान स्थिति है वो इसके अनुकूल तो कम से कम दिखाई नहीं देती है। तो आने वाले जो 2024 का चुनाव होगा दोस्तों, वो बहुत चुनौतीपूर्ण समय न केवल भाजपा के लिए हरियाणा में है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस में जो सबसे बड़ा धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जाना जाता है, उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये भी आएगी कि अगर इन केसों में कोई ऐसा एक फैसला अगर उनके प्रतिकूल आ जाता है, तो ये जो चुनाव की स्थितियां हैं ये पूरी तरीके से बदल जाएंगी। और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो स्टेज है कांग्रेस में, वो भी बदली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनका जाना,
गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये सारी स्थितियां अब धीरे धीरे करके एक मुकम्मल किसी तय दिशा में चल रही हैं। तो निकट भविष्य में अगर गुलाम नबी आज़ाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का एक बड़ा नेता मानते हुए अगर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर अपने पाले में खींच लेते हैं, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जो शुरू होगा वो क्या पता हरियाणा में जाके रुके। तो आने वाले जो समय है 2024 के जो चुनाव होंगे वो बहुत अलग स्थितियों में चुनाव होने हैं, और उन अलग स्थितियों में एक बहुत बड़ा जो रोल है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो ये केस चल रहे हैं इनका भी होगा, और ये केसेस एक नया राजनीतिक परिदृश्य भी हरियाणा में पैदा कर सकते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया इसमें जानना चाहता हूं कि दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्या वो इन चुनौतियों से पार पाएंगे, और क्या वो जो उनका जो टारगेट है उस तक वो पहुंच सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें दोस्तों। नमस्कार।